वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमें किसी से शिकायत करनी हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस दर्द को महसूस करने वाला भी हम ही हैं और वह दर्द देने वाला भी हमारा ही है। दिल अब पहले की तरह मासूम नहीं रहता, ना कि पत्थर बन जाता है, लेकिन अब वह मोम भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी भावनाओं को भी संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजीब बात यह है कि कई बार हमें बातों से भी दर्द होता है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है तो हम होश में होकर भी बेहोश हो जाते हैं। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि हमें अपनी सोच को साफ करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सुकून से जीना चाहिए और जो हमें दुखी करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जो लोग मुंह पर और पीठ पीछे अलग अलग बोलते हैं उनसे हमें हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। इससे हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। ऐसे लोग खतरनाक बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर इंसान हमेशा एक ही रूप में रहता क्योंकि उसके विचार, परिस्थितियां और लोग उसे परिवर्तन के लिए मजबूर कर देते हैं। जो अपने जीवन में स्थितियों के खोज में लगे रहता है और सदैव दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से उदास रहता है। मन की बात कहने से निर्णय हो जाते हैं, जबकि मन में बात रखने से फैसले हो जाते हैं। शांत रहे और हंसते रहे। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में प्रेम संभव नहीं है। सुलझा हुआ खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। एक व्यक्ति के पास सभी सुख सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा निराश और असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति के पास कम सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी स्वाधीनता और आत्मसंतुष्टि में है, न कि वस्तुओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं खुद से ही तो ना खुश नहीं हो। रहने दें। उधार, एक मुलाकात। यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आंखें आंसुओं से नाम नहीं, क्या समझते हो, उसे कोई गम नहीं। एक व्यक्ति को अपने दुख को छिपाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वह हमेशा मुस्कुराता है और अपनी मुश्किल को छुपाता है। इसके बावजूद उसकी समस्याएं न केवल हल होती हैं, बल्कि उसे अनेक सफलताएं भी मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगी। वह लोग अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। एक व्यक्ति को संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी उत्सुकता और उसका संघर्ष उसे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। वह निरंतर आगे बढ़ता है, बाधाओं के बावजूद, और अपने सपनों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या आए तो समझ जाइए दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। जब किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे समस्या को समझने और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर चरण में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनापन जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। कई बार हमें लोगों के व्यवहार से उनकी निश्चितता का पता चलता है।
जो लोग हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कर्मों से निभाने के लिए समर्थ होते हैं, वे हमेशा विश्वास लायक होते हैं। एक दिन एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना होता है। फिर लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम है। व्यक्ति को पहचानना है, जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कर्मों से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। यह मिलावट का दौर है। यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफों की पोशाक में उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ईर्ष्या, जलन व्यर्थ है। खुद में खुश रहो, यह अपना आदर्श है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना दिल से करो, बस इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है। रिश्ते मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी का हक छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। तरीका कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आओ, बस जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर खुश रहना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जीवन ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा सबसे अहम नहीं रह सकते। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। प्रतिष्ठा तो चुप्पी की होती है, शब्द का क्या, वह तो मुकर जाते हैं हालात देखकर। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मानते, बस समय और सम्मान के। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं से जुड़ा है। लोग पूछते हैं क्या करता हूं, मैं अब उन्हें क्या बताऊं। प्रेम किया था, अब रोज मरता हूं। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बनते हैं, मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं,
प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को, हर कोई हथेली पर नमक लिए खड़ा है। हो सकता है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है भगवान का किसी की भावनाओं से खेलने का नहीं आया। समय और भाग्य ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जीवन का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है, मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर वक्त नहीं। जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूं। बीवों तो बच्चा था जब मुझे शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन का शौक था। अब जैसे सब वैसे हम, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है। रसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझदारी और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने जीवन के मामलों में सही और गलत का विवेक करने की प्रेरणा दी।